फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति, अरे यार, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की 1789, 1799, 1807, 1815। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में, इटली में, कोर्सिका, स्पेन में, तो कोर्सिका में। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1813 में, 1814, 1815, 1816। तो इसका सही आंसर है 1815। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध 1813 में, 1814 में, 1815 में, 1816 में। वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। बिनिया कांग्रेस कब हुआ था? बिनिया कांग्रेस 1814 में, 1815 में, 1816 में। तो 1817। बिनिया कांग्रेस 1815 में हुआ था। बिनिया कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? नेपोलियन ने, मेटरनिक ने, बिस्मार्क ने, लुई 18वां ने। तो बिनिया कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिक ने किया था। यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? यंग इटली की स्थापना कब हुई थी? 1830, 1831, 1832, 1833। यंग इटली की स्थापना 1831 में हुआ था। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? काबूर ने, मेजिनी ने, गैरिबाल्डी ने, विक्टर इमोलेस ने। तो यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने किया था। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? मेजनी को, गैरिबाल्डी को, काबूर को, विक्टर इमोलियस को, तो काउंट काबूर को। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1860 में, 1865, 1870, 1871, 1870 में। गैरिबाल्डी को किस नाम से जाना जाता था? इटली का जनक, इटली का तलवार, इटली का मस्तिष्क, इटली का हृदय। इटली का तलवार के नाम से गैरिबाल्डी को जाना जाता था। मेजनी को किस नाम से जाना जाता था? इटली का हृदय, इटली का मस्तिष्क, इटली का तलवार, इटली का जनक। तो मेजनी को इटली के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता था। काबूर को किस नाम से जाना जाता था? काबूर को किस नाम से जाना जाता था? इटली का हृदय, इटली का मस्तिष्क, इटली का निर्माता, इटली का तलवार। इटली का निर्माता के नाम से काउंट काबूर को जाना जाता था। रक्त और लौह की नीति किसकी थी? रक्त और लौह की नीति किसकी थी? नेपोलियन की, बिस्मार्क की, मेटरनिक की, हिटलर की। तो बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति थी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1866 में, 1870 में, 1871, 1875। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बच्चों? 1870 में। जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना था? जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना था? विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, बिस्मार्क, फ्रेडरिक। तो इसका सही उत्तर है विलियम प्रथम। विलियम प्रथम जर्मनी का प्रथम सम्राट बना था। जलवेराइन क्या थी? जलवेराइन क्या थी? सैनिक संघ था, व्यापारिक संघ था, राजनीतिक संघ था, या सांस्कृतिक संघ? जलवेराइन एक व्यापारिक संघ था। कब हुआ था? 1866 में, 1870 में, 1871 या 1875 में। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 1870 में। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1889 में, 1848 में, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1789 में, 1848 में, 1870 में, 1875 में। इसका सही आंसर 1870 बच्चों। नेपोलियन तृतीय कौन था? फ्रांस का सम्राट, इटली का राजा, जर्मनी का चांसलर, या इंग्लैंड का राजा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस का सम्राट था बच्चों। राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? रूसो को, वोल्टेयर को, मोंटेस्क्यू का, हार्डरल को। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस क्रांति से हुआ? औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति या रूसी क्रांति? इसका सही आंसर होगा बच्चों फ्रांसीसी क्रांति। लिबरेजेशन का क्या अर्थ होता है? लिबरेजेशन का अर्थ क्या होता है? साम्यवाद, उदारवाद, राष्ट्रवाद या समाजवाद? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उदारवाद। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था बच्चों? नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? 1800 में, 1804 में, 1807 में, 1810 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1804 में। यूरोप में 1848 की क्रांति को क्या कहा जाता है बच्चों?
वो राष्ट्रवादी क्रांति, जनवादी क्रांति, समाजवादी क्रांति, उदारवादी क्रांति बच्चों, जनवादी क्रांति।